संधि की ये दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें आप 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और इसके पहले जो 10 क्वेश्चन थे वो शुरुआती प्रश्न थे जो संधि के भेद और स्वर संधि से संबंधित और परिभाषा से संबंधित वहां प्रश्न देखे थे। यहाँ जो है आपके बचे हुए जो प्रश्न हैं वो दीर्घ स्वर संधि की बात करेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम याद करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन 11वें रूप में, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद आप सभी बताइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, विद्या, ये देखिए विद्या और प्लस अर्थी, विद्या और प्लस अर्थी। तो विद्या और प्लस अर्थी जो ये हो गया, ये दीर्घ स्वर संधि में आता है। किसमें आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता है। किसमें आता है? दीर्घ स्वर संधि में आता है। इसको नोट कर लीजिएगा। विद्या प्लस अर्थी जो है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने कि सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद हो जाएगा 100 प्लस अवधान। क्या हो जाएगा? 100 प्लस अवधान। क्या हो जाएगा? 100 प्लस अवधान। इसमें भी क्या है? इसमें भी आपका दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। इसको याद रखिएगा। 13वें प्रश्न से पहले मैं फिर कहूंगा आप सभी से कि जो भी चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी साथियों को इस क्लास को शेयर करिए जिसको इस क्लास की आवश्यकता हो। देखिए मातृडाम दिया है। क्या मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा? मातृडाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन के थ्रू बताना है आपको। तो मैं लिख दे रहा हूं, इसको देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ जो है आपका मातृ हो गया और प्लस ये आपका हो गया ऋणाम। ठीक है, तो मातृ प्लस ऋणाम जो है मातृडाम हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इसको याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 14वें प्रश्न की बात कर लें। 14वां प्रश्न दिया है कि रत्नाकर, रत्नाकर में संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर में कौन संधि विच्छेद होगा? रत्नाकर में जो संधि विच्छेद होगा वो देखिए जरा, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। और रत्नाकर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, रत्न प्लस आकर। रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर जो है, देखिए रत्न प्लस आकर कहाँ है आपका? ये रहा ए ऑप्शन, रत्न प्लस आकर जो है आपका रत्नाकर हो गया। और ये किस में है? आप, मैं इसके पहले बता चुका हूं कि ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि में है, दीर्घ स्वर संधि में है। इसको भी नोट करिएगा। 15वां प्रश्न है कि सरयू उर्मी, क्या है? सरयू उर्मी। देखिए सरयू उर्मी में आपसे संधि पूछा है। तो सरयू उर्मी में आप अगर इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो आप बता लेंगे। तो इसको मैं संधि विच्छेद करके बताता हूं कि देखिए पहले सरयू, इसके ऐसे लिखिए, सरयू और प्लस उर्मी, सरयू प्लस उर्मी। यहां आपने सरयू प्लस उर्मी लिखा और यहां जो आपने यू देखा, यू पे बड़ा मात्रा, तो यहां आपका ऊ आएगा, जो बड़ा ऊ रहेगा। और प्लस यहां आपका बड़ा ऊ है ही, तो यहां जब आप बड़ा ऊ बड़ा मिलाएंगे तो ये किस में जाएगा? ये जो आपका बनेगा ये भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। किस में बनेगा? बड़ा ऊ में। तो ये किस में जाएगा? ये जाएगा दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में। इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो आपका जो है वो ए हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात कर लें। 16वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि कैसे पहचानेंगे आप? आपके सामने है पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो देखिए जरा, आप सबसे पहले पुस्तक पे ध्यान दीजिए, पुस्तकालय पे। तो ये देखिए आपका पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें कौन सा संधि हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए मैं क्यों इसको बार बार लिख रहा हूं, क्योंकि ये सारे प्रश्न दीर्घ स्वर संधि से रिलेटेड हैं, इसलिए आप बार बार लिख रहा हूं मैं कि ताकि आप जो है याद कर सके, आप भूले नहीं। 17वां प्रश्न आपसे पूछा है कि संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि का। संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि का। तो इसका संधि विच्छेद आपको करने को मिल जाए तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप करिएगा क्या? पुष्प लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यहाँ पुष्प आप लिख लिए और पुष्प प्लस अंजलि लिखिएगा। क्या लिखिएगा? पुष्प प्लस अंजलि। पुष्प प्लस अंजलि अगर आप लिखेंगे तो जो हो जाएगा ये पुष्पांजलि हो जाएगा। और ये भी क्या है आपका? ये भी जो है आपका दीर्घ स्वर संधि का ही रूप है, दीर्घ स्वर संधि में ही आएगा। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि में। 18वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्या दिया कि विद्या प्लस आलय
विद्यालय शब्द में है। विद्या प्लस आलय, यहाँ पे बराबर का साइन है। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय शब्द में है। कौन सी संधि है? गुण है, वृद्धि है, यण है, दीर्घ है। तो कौन सी है? तो आप सभी इसका उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। जब हम टॉपिक चेंज करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि अब जो है यहाँ से दीर्घ स्वर संधि खत्म हो रहा है। देखिए 19वां प्रश्न है कि धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या करते हैं? संधि विच्छेद कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए पहले सबसे पहले आप लिखिए धातु। क्या लिखिए आप लिखिए धातु। धातु और प्लस, धातु प्लस आपके सामने उष्मा आ जाएगा। धातु प्लस उष्मा। तो जो यहाँ पे ऊ आपको मिल रहा है, देखिए जरा, ये आपका छोटा ऊ और प्लस यहाँ पे उष्मा जो है आपका बड़ा ऊ। तो ये आपको कुल मिला के जो आपको देंगे ये बड़ा ऊ ही देंगे। ठीक है, तो जब बड़ा ऊ देंगे तो ये दीर्घ स्वर संधि में ही आएगा। दीर्घ स्वर संधि में ही आएगा। तो इसमें आपको जो सी ऑप्शन है वो टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन के थ्रू। आपका ऑप्शन है तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। तो रामायण जो होता है वो देखिए जरा, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन जो है, यहाँ देखिए म जो है ये अ आएगा। क्या आएगा? अ, और प्लस यहाँ पे अ है, ये बराबर मिलके आ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आ। तो अ प्लस अ मिलके आ होंगे तो ये किस में आ जाएगा? ये आपका दीर्घ स्वर संधि में आ जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो रामायण जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। बाकी अगर आप समझना चाहें तो मैं इसको भी समझा सकता हूँ। जो आपका तपोगुण है और अतएव है, सज्जन है। आप सज्जन जानते हैं कि सत, सत प्लस जन, ये सत्तन होगा, सज्जन होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी अतः एव की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा अतः और प्लस एव, जो कि विसर्ग आ जाएगा। तपोगुण, तपह प्लस गुण, क्या हो जाएगा? तपह प्लस गुण, तपोगुण हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, जो कि गलत है। एक रामायण ही है जो आपका दीर्घ स्वर संधि में जो स्वर में आएगा। बाकी ये क्लास ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत होगी और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।